छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र के पाठ 4 जन संघर्ष और आंदोलन, इसका जो दूसरा भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह का जन्म तब होता है जब समान पेशे, व्यवसाय, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, महिला आंदोलन। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। प्रायः हित समूह समाज के किसी विशेष भाग अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवरों, डॉक्टर, शिक्षक, वकील के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेष के होते हैं। इनका मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। जो दूसरे प्रकार के संगठन होते हैं, जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह, उन्हें हम कहते हैं। ऐसे संगठन किसी विशेष हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाम सेफ, जिसकी फुल फॉर्म बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ये मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को प्राप्त करना है। आंदोलनकारी समूह। किसी भी आंदोलन में कुछ भिन्न तरह के समूह शामिल होते हैं, किंतु उनमें कुछ विशेषताएं समान होती हैं। जैसे पहली विशेषता जो समान, मतलब ये जो विशेषताएं एक जैसी होती हैं, तरह तरह के समूह हैं लेकिन उनमें कुछ विशेषताएं जो है वो एक जैसी होती हैं। वो विशेषताएं क्या होती हैं वो आप सुने ध्यान से। पहली विशेषता कि किसी प्रमुख मुद्दे पर केंद्रित होना। जब भी आंदोलनकारी कोई आंदोलन करते हैं तो किसी एक प्रमुख मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है सार्वभौम प्रकृति। तीसरी, एक व्यापक लक्ष्य को समय अवधि में प्राप्त करना। एक व्यापक लक्ष्य जो है उसको समय अवधि में प्राप्त करना और एक निश्चित समय सीमा के भीतर जो हमने लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस लक्ष्य को हम एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लें। नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर असर। दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर क्या असर पड़ता है, इसके जो 3 प्रमुख असर हैं वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो असर है, पहला जो प्रभाव पड़ता है दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर, वो दबाव समूह मीडिया को प्रभावित कर अपने मसलों पर ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं। हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा डालना इनके प्रमुख हथियार हैं। और तीसरा है, दबाव समूह और आंदोलन का लक्ष्य राजनीति में भाग लेना होता बल्कि उन पर प्रभाव डालना होता है। कभी कभी ये जो दबाव समूह होता है उसका उद्भव, उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है, जिसका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कभी कभी दबाव समूह राजनीतिक दल की शाखा के रूप में भी काम करते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? तो इसके संबंध में सरकारें ज़्यादातर धनी और ताकतवर लोगों के दबाव में होती हैं। जो भी सरकारें होती हैं वो ज़्यादातर धनी और जो शक्तिशाली लोग हैं, ताकतवर लोग जो हैं, उनके दबाव में होती हैं। दबाव समूह और आंदोलन इस संचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं।
दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। कभी कभी लगता है कि ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहते हैं, जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं। किसी भी वर्ग विशेष की अगुवाई करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी जनसाधारण के हितों के बारे में सोचा जाता है। अल्टीमेटम, अब ये कुछ शब्द हैं। इससे पहले कि मैं ये पाठ समाप्ति की ओर लेकर अग्रसर हूँ, आपको कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का मैं अर्थ बता दूं और उसके बाद ये जो हमारा गृह कार्य है, 4 प्रश्न हैं, वो मैं गृह कार्य आपको दूंगा। उससे पहले आप ये कुछ प्रश्न हैं, इनका शाब्दिक अर्थ समझ लें। पहला शब्द है अल्टीमेटम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चेतावनी। किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को घटना विशेष के संदर्भ में दी जाने वाली चेतावनी अल्टीमेटम कहलाती है। लॉबिस्ट, एक व्यक्ति जो विधेयक पारित करने वाले विधायकों को प्रभावित करने के लिए एक संगठित प्रयास में भाग लेता है तथा सरकार को किसी निर्णय के लिए विवश कर देता है, लॉबिस्ट कहलाता है। मार्शल, जिसे सैनिक कानून भी कहते हैं, विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल कहते हैं। अब आपका गृह कार्य, 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, दबाव समूह किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। दूसरा प्रश्न, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, वाम सेफ क्या है, और चौथा प्रश्न, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। अब इस प्रकार आपके ये जो 4 इतिहास के 4, भूगोल के 4, नागरिक शास्त्र के 4 और अर्थशास्त्र के जो है वो 3 पाठ आपके अभी तक जो है वो हो चुके हैं। इन सभी पाठों का आप अध्ययन सही से करते रहें। और ये जो मेरा YouTube चैनल है, कुल हमारे हाई स्कूल में 370 छात्र हैं और अभी बहुत कम बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। शीघ्र आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी गृह कार्य दे रहा हूँ उसको आप पूर्ण करें, व्यवस्थित रूप से कॉपी पर करें। धन्यवाद।